नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की तरफ से चलाई जा रही ई शिक्षण में कक्षा 6 की जो अंग्रेजी विषय थी उसमें हम हनी सल्क बुक का पहला पार्ट हु डिड पैट्रिक होमवर्क ये पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर इसके पढ़ लिए जिसमें 6 स्टेंजे का अध्ययन किया था। आज उसमें 7 से लगाकर 10 तक का अध्ययन करेंगे और पिछले चैप्टर 2 में जो होमवर्क दिया गया था 2 क्वेश्चन का उनका आंसर इस वीडियो में देखेंगे। फिर वीडियो के अंत में 5वां और 6ठा वो आपको आंसर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं कल वाले चैप्टर 2 के जो पिछले वीडियो के जो थे दोनों प्रश्न, जिसमें हमें पूछा गया था कि व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या विश थी। आंसर था हिज विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन बाय द एल्फ। उसकी इच्छा थी कि उसके द्वारा दिया गया होमवर्क उस बौने द्वारा किया जाए। दूसरा क्वेश्चन था इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, किस विषय में उस छोटे आदमी को मदद की जरूरत पड़ती थी टू डू पैट्रिक होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क करते समय। आंसर था ही नीडेड हेल्प इन मैथ एंड हिस्ट्री, उसे मैथ गणित में और इतिहास में मदद की जरूरत पड़ती थी। आज की डिफिकल्ट वर्ड में या मीनिंग में पहली मीनिंग है MATTER, मैटर। मैटर का अर्थ होता है मामला या कोई भी बात होती है उसे कहते हैं मैटर। दूसरा है FACT, फैक्ट। फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य। तीसरी मीनिंग है WAY, वे का अर्थ होता है रास्ता। चौथी मीनिंग है NAG, नेग का अर्थ होता है पीड़ा देना या कष्ट देना। अगला है हार्डर, HARDER, हार्डर का अर्थ होता है कठिन। उससे अगली मीनिंग है एवर, EVER, एवर का अर्थ है निरंतर। अगली है DRAG, ड्रैग का अर्थ होता है खींचना। आगे STAY, स्टे मतलब ठहरना या रहना। अगली है वेरी, VEARY, मतलब थका हुआ। अगली है प्यूफिड, PUFFED, प्यूफिड का अर्थ होता है सूजा हुआ। अगली है ब्लेयरली, BLEARY, ब्लेयरली मतलब अस्पष्ट रूप से, जिसको धुंधला दिखाई देता है ब्लेयर, उसको कहते हैं ब्लेयर। फाइनली, FINALLY, फाइनली का मतलब होता है लास्ट में या अंत में। अराइव, ARRIVE, अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली का अर्थ हुआ चुपचाप। स्लाइली, SLYLY, इसका अर्थ होता है मक्कारी से। देखिए दोनों मीनिंग के पीछे LY सब जुड़ा है। वे मीनिंग है या वे स्पेलिंग्स जिनके पीछे LY जुड़ा होता है वे हमेशा एडजेक्टिव कहलाती हैं। तो यहाँ ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं। स्लिप्ड आउट, चुपचाप निकल जाना, उसको कहते हैं स्लिप्ड आउट, खिसक लेना, स्लिप्ड आउट, निकल जाना। क्लासमेट, CLASSAMATE, सहपाठी, साथ पढ़ने वाले, उसको कहते हैं क्लासमेट। AMAGED, अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित या हैरान होना। स्माइल्ड, SMILED, स्माइल्ड का अर्थ होता है मुस्कुराना, मुस्कुराए। प्राइज, PRAISE, प्राइसेस का अर्थ हुआ प्रशंसा करना। किसने की? PARENTS, पेरेंट्स अर्थात माता पिता। WONDERAD, वंडर्ड का अर्थ हुआ आश्चर्य से। HAPPEND, हैपेंड मतलब घटित होना या जो कुछ भी हुआ है उसको कहते हैं हैपेंड। अगली है मॉडल, MODAL, मॉडल का अर्थ होता है आदर्श। किड, KID, किड का मतलब होता है बच्चा। क्रॉस, CHORSE, कोर्स का मतलब होता है काम, छोटे मोटे जो अपने काम होते हैं उनको कहते हैं। चीयरफुल, CHEERFUL, इसका अर्थ हुआ हंसमुख। रूड, RUDE, इसका अर्थ होता है असभ्य। होल, WHOLE, होल का अर्थ हुआ संपूर्ण या सारा, पूरा। एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड का व्यवहार या रवैया, पूरा उसका रवैया चेंज हो जाता है। स्टिल, STILL, अभी तक। थॉट, THOUGHT, थॉट यानी सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की। शेयर, SHARE, शेयर का अर्थ होता है बांटना। सीक्रेट, SECRET, रहस्य या राज। बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन मतलब दो जनों के बीच में। चलिए 7वें स्टेंजे में 6 तक हमने पढ़ लिए थे। 7वां, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर तथ्य की बात करें, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर तथ्य की बात करें, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से
द लिटिल एल्फ वाज नेग। अगर सही बात लेखक कहना चाहता था कि वो छोटा सा बोना अब उस पैट्रिक के लिए प्रतिदिन क्या बन गया था, एक नेग बन गया था। नेग का अर्थ हमने देखा था, नेग का अर्थ होता है परेशान करने वाला। तो वो बोना जो है उसको परेशान करने वाला बन गया था, हर दिन पैट्रिक को परेशान करता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक वाज वर्किंग, पैट्रिक जो है वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, हार्डर और अधिक कठिन काम कर रहा था। उससे पहले जितना भी काम करता था उससे पहले उसको काम में बार बार वो घसीटता था। वाज इट ड्रैग्ड, क्योंकि बोना उसको उस काम में घसीटता और पैट्रिक जो है वो काम करता। ही वाज अप नाइट्स, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वो कई रातों तक सोया नहीं था, तो वो रात को भी जाग कर काम करवाता उससे। तो ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वो रातें भी जागते हुए बिताता। हैड नेवर फील्ड सो वेरी, इसीलिए वो बहुत ही थका हुआ महसूस करता। हैड नेवर फील्ड सो वेरी, अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता। वाज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता। विथ हिज आई प्यूफ्ड एंड ब्लेयरली, उसकी आंखें अस्पष्ट होती, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, नींद पूरी होती नहीं थी, तो आंखें वो सूजी हुई नींद से भरी हुई आंखें लेकर विद्यालय जाता। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, क्योंकि अब बोना भी 35 दिन पूरे हुए जाने के लिए फ्री था कि अब वो जा सकता है। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि अब गृह कार्य होमवर्क होता नहीं था। देयर वाज नो मोर, होमवर्क और बचा नहीं था। सो क्वाइटली एंड स्लाइली, वो चुपके से वहां से स्लैप आउट हो गया, निकल गया पीछे वाले दरवाजे से होता हुआ। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक का जब रिजल्ट आया, ही गॉट हिज एज, जितने उसको सब्जेक्ट थे सब में ए मार्क्स मिल गए। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके सहपाठी जो थे अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे। जो सबसे कमजोर बच्चा था, जो इग्नोरमेंस समझा जाता था, अनपढ़ के समान, उसको सारे विषय में ए कैसे मिल गए। हिज टीचर स्माइल्ड, अध्यापक भी मुस्कुराए कि कमजोर था और सबसे टॉप निकला। एंड वर फुल ऑफ प्राइजेस, सभी ने उसकी पूरी भरपूर प्रशंसाएं की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, जब आपके भी अच्छे नंबर आते हैं तब आपके माता पिता को भी आप खुशी होती है, लेकिन पैट्रिक के माता पिता भी वंडर्ड थे, आश्चर्यचकित थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ हुआ क्या, ये इतने अच्छे पढ़ाई कैसे की इसने और कैसे अंक लेकर आ गया। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। सभी उदाहरण देते थे, देखो पैट्रिक के जैसा बनना है। क्लीन्ड हिज रूम, अब और आदर्श बच्चे क्या क्या करते हैं ये देखते हैं। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ रखता था। डिड हिज क्रॉस, अपने काम खुद करता था। वाज चीयरफुल, हमेशा हंसमुख रहता था। नेवर रूड, किसी से भी असभ्य या गंदी बात नहीं करता था। लाइक ही डेवलप्ड, ऐसा व्यवहार करता था जैसा एक विकसित बच्चा है, बड़ा हो गया है। होल न्यू एटीट्यूड, उसका पूरा व्यवहार या रवैया चेंज हो चुका था। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था। ही मेड द टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस सारा होमवर्क बोने से करवाया। बट आई सेल शेयर ए सीक्रेट, आई सेल, मैं आपके साथ एक राज की बात शेयर करता हूँ। जस्ट बिटवीन, केवल हम दोनों के बीच में। यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में वो राज रहेगा। इट वाजंट द एल्फ, वो बोने ने काम नहीं किए थे। पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ, वो सारा का सारा काम तो पैट्रिक करता था, बोना तो केवल लिखता था। जैसे सवाल होता था 2 + 2, तो पैट्रिक उसको करके जोड़कर बताता था ये 4 है, और बोना केवल उसका लिखने का काम करता था। तो ये काम, ये अभ्यास तो पैट्रिक का हुआ। रात रात भर वो उसको हिस्ट्री वगैरह सब पढ़कर बताता था और बोने को कहता, वो काम करता और होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और हमारा लेसन भी कंप्लीट। अब हमारे क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया पहले वीडियो में, चैप्टर 1 में, सेकंड भी हो गया था, इसका आंसर हमने सेकंड वीडियो में डाल दिए हैं। तीसरा और चौथा सेकंड पार्ट में क्वेश्चन डाले थे, उनके आंसर आज हो गए हैं। आज आपका होमवर्क होगा 5वां और 6ठा क्वेश्चन। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक उसकी मदद कैसे करता। हु डिड यू थिंक पैट्रिक होमवर्क, लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, आपको क्या लगता है
पैट्रिक का काम कौन करता था, बोना या पैट्रिक खुद। क्यों लगता है, अगर आपको लगता है पैट्रिक करता था तो क्यों, और बोना करता था तो क्यों, आपको उसका आंसर देना है। इसके आंसर आपको अगले वीडियो में जो दूसरे पार्ट का बनाएंगे उसमें पहले इसका आंसर मिलेगा। और आपको अभी आज जो 3 पेज की जो मीनिंग है, लगभग 30 मीनिंगें होंगी या 34 मीनिंग है, वो सारी मीनिंगें आपको होमवर्क में करनी है। पहले मीनिंग करेंगे, फिर आपको इस पार्ट के 6 क्वेश्चन आंसर के साथ लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।